बिजली निजीकरण और विद्युत विभाग की गलत नीतियों पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग जिसका काम गरीबों को बिजली देना था, जिसका काम किसानों को बिजली देना था, जिसका काम दलित और पिछड़ों को नौकरी देना था, जो विभाग 180 लाख करोड़ की किताबी वैल्यूएशन, बुक वैल्यूएशन का विभाग है, जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ से ज्यादा है, जिसकी बाजार में उधारी 60,000 करोड़ है, जिसकी सरकारी विभागों में उधारी 15,500 करोड़ है, जो 1,07,000 लोगों को गांव में बिजली देने का काम करता है, जो 1,21,000 मजरों में गरीबों को रोशनी देने का काम करता है, वो विभाग जो 3 करोड़ घरों में बिजली देता है, जहां पर माएं खाना बनाती हैं और बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो विभाग जो 50 लाख दुकानों और उद्योगों में बिजली देने का काम करता है, जहां पर पिता जाके मेहनत करके कमाता है, वो विभाग जो 15 लाख किसानों को बिजली देता है, वो विभाग जो 1,70,000 करोड़ गांवों के गरीबों में कनेक्शन देने का काम करता है। ये ऐसा विभाग जिसमें दलित, बैकवर्ड, पीडीए का समाज इंजीनियरिंग करके, पढ़ाई करके नौकरी करने का सपना देखता है। ये ऐसा विभाग है जिसके इंजीनियरों का नाम प्रदेश, देश और विश्व में अनुभव के लिए जाना जाता है। ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का विभाग है पूरे देश में। ऐसे विभाग की क्या मजबूरी हो गई सरकार की कि ऐसे विभाग को बेचने का या निजीकरण करने का डिसीजन लिया। ये विभाग, मंत्री जी कई बार कहे कि रेवेन्यू कम हो रहा है, 70,000 करोड़ का रेवेन्यू है, तो ये कारण तो नहीं हो सकता। कभी कभार मंत्री जी कहेंगे कि घाटे में जा रहा है, लेकिन 6,700 करोड़ का मुनाफा है सब्सिडी के बाद, और इस विभाग की उधारी 15,500 करोड़ सरकारी विभागों में है, तो घाटा भी नहीं हो रहा। कभी कहेंगे मंत्री जी की कैश फ्लो की दिक्कत हो सकती है, 60,000 करोड़ की तो उधारी मार्केट में है कंज्यूमर्स के ऊपर, तो कैश फ्लो की भी दिक्कत नहीं हो सकती। ये मंत्री जी कहेंगे कि वैल्यूएशन कम हो सकती है विभाग की, 1,80,000 करोड़ की वैल्यूएशन है और मार्केट की तो 10 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है। इतना बड़ा विभाग क्या जरूरत है? लोग कहेंगे इंजीनियर अच्छे नहीं है, इंजीनियर बहुत अच्छे, क्यों उनको नौकरी से निकालने का सपना देख रही है सरकार? और वही आईएएस जो 2.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं, टीए ले रहे हैं, डीए ले रहे हैं, हाउस रेंट ले रहे हैं, वो परमानेंट नौकरी में ये डिसीजन ले रहे हैं और इंजीनियरों को निजीकरण की तरफ धकेलने का, नौकरी से निकालने के, धकेलने का काम कर रहे हैं। सरकार कहेगी कि ये निजीकरण के प्रस्ताव देश में और जगह सफल हुए हैं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उड़ीसा में जब ये 99 में निजीकरण का प्रस्ताव आया, तो वहां पर यूएस की कंपनी एईएस को मिला और वहां पर फेल हुआ, और जब वहां पर सुपर साइक्लोन डिजास्टर आया तो वो कंपनी भाग गई। ऐसे ही निजीकरण अगर हमारे प्रदेश में होगा तो विपदा जब आएगी तो ये प्राइवेट कंपनियां हमारे प्रदेश को छोड़ के भाग जाएंगी। यही काम जब महाराष्ट्र में हुआ, भिवंडी में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, जलगांव में हुआ, नागपुर में हुआ, सभी जगह फेल हुआ और निरस्त हुआ। एमपी में जब सागर में हुआ, उज्जैन में हुआ और ग्वालियर में हुआ, सभी जगह फेल हुआ और निरस्त हुआ। बिहार में जब हुआ, भागलपुर में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, वहां पर भी फेल हुआ और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया गया। हमारे उत्तर प्रदेश में नोएडा में, आपके पास का नोएडा है, वहां पे नोएडा पावर कंपनी को निजीकरण के लिए दिया गया। आप जानती हैं अधिष्ठाता महोदय, वहां पे शिकायतें आती है, गरीबों के मोहल्लों में बिजली काटने का काम करती है वो कंपनी, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़े रेटों पर बिजली देने का काम करती है। तो गरीबों को बिजली कैसे मिलेगी अगर निजीकरण हो जाएगा? किसानों की कौन सुनेगा अगर निजीकरण हो जाएगा? दलित और पिछड़ों को नौकरी कहां मिलेगी अगर निजीकरण हो जाएगा? आगरा टोरेंट में भी निजीकरण हुआ, हर साल 250 करोड़ का घाटा हमारी प्रदेश सरकार काट रही है। 5.5 रुपए में बिजली खरीदती है और 4 रुपए 36 पैसे में टोरेंट को देती है।
इतने सालों में 2,500 करोड़ का टोरेंट की कंपनी ने प्रदेश की सरकार को घाटा दिया है। क्या है निजीकरण का फायदा? 2200 करोड़ की उधारी थी आगरा की, 2200 करोड़ की उधारी को भी टोरेंट ने खाने का काम किया, जबकि उसको प्रदेश को वापस करने का काम करना चाहिए। तो क्या फायदा है इस निजीकरण का? हमारी जो सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए आई थी, समाज सेवा के लिए आई थी, वो मुनाफेखोरी की तरफ जा रही है। हमारी सरकार जो नौकरी देने का वादा करने के लिए आई थी, वो नौकरी खत्म करने का काम कर रही है। हमारी सरकार जो बिजली सस्ती करने का वादा करके आई थी, वो बिजली महंगी करने का काम कर रही है। हमारी सरकार जो आरक्षण देने का वादा करके आई थी, वो आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है। हमारी सरकार जो गांव के और गरीबों के लिए ये सुनिश्चित करने के लिए आई थी कि उनको पर्याप्त बिजली मिलेगी और सही रेटों पर मिलेगी, निजीकरण में भेजकर उन गरीबों और किसानों के साथ बेईमानी करने का काम कर रही है। और आप जानते हैं, जब जब विपदा पड़ी है, चाहे कोरोना आया हो, चाहे SIR का काम आया हो, हमेशा सरकारी कर्मचारियों ने प्रदेश की सरकार का साथ दिया है, निजी कंपनियों ने नहीं दिया है। तो फिर क्या प्रेम है इस निजी कंपनियों से? क्या फायदा है इन निजी कंपनियों से? क्या ये निजीकरण सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा करने के लिए तो नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो क्या आदरणीय मंत्री जी जवाब देंगे कि अगर निजीकरण करना ही था तो 44,000 करोड़ लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करने का काम क्यों किया? वो 44,000 करोड़ रुपए जो सरकार के थे, जो हमारे टैक्स पेयर्स के थे, उनके पैसे लगाए, कंपनी को बेहतर किया गया और उसके बाद उसको बेचने की तैयारी की गई। क्यों? अगर उद्योगपतियों को फायदा कराना नहीं चाहती है सरकार, तो बताए कि RFF डॉक्यूमेंट में 6,500 करोड़ का ही रिजर्व प्राइस क्यों रखा गया, जबकि 1,80,000 करोड़ की उसकी बुक वैल्यूएशन है। बताए सरकार कि बिजली के दर बढ़ाने का भी उसमें प्रस्ताव रखा गया कि जरूरत पड़ेगी तो निजी कंपनियां जिनके पास टेंडर जाएगा वो 45% तक बिजली की दर बढ़ा सकती है। जैसे कि महाराष्ट्र में 15.5 रुपए बिजली की दर है। 15.5 रुपए में आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कौन गरीब बिजली खरीद पाएगा? कौन किसान बिजली खरीद पाएगा? कौन बेरोजगार बिजली से अपने यहां लट्टू जला पाएगा? कोई नहीं जला पाएगा। ये सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा करने का काम किया जा रहा है। और ट्रांजैक्शन टेंडर जिस कंपनी को दिया गया है, MS ग्रांट थॉर्टन, इसको ये US की कंपनी है जो US में बैन है और वहां पे $40,000 का उस पर जुर्माना है, ये उसने माना है। और यही कंपनी अदानी ग्रुप की कंसल्टेंट भी है। तो क्या वजह है, क्या दबाव है सरकार पे कि जिस सरकारी विभाग को, सरकारी बड़े विभाग को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है? और अगर उद्योगपतियों को फायदा कराने का काम नहीं है तो क्यों 21,000 मेगावाट की बिजली खरीद के अगले 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट है? तो क्या मैं मान लूं कि जैसे बीजेपी सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया, जैसे बीजेपी सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बेच दिया, जैसे बीजेपी सरकार ने सरकार के जनरल इंश्योरेंस को बेच दिया, जैसे बैंकों को प्राइवेट किया गया, जैसे एयरपोर्ट्स को प्राइवेट किया जा रहा है, जैसे पोर्ट्स को प्राइवेट किया जा रहा है, जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन को प्राइवेट किया जा रहा है, जैसे स्पेस सेक्टर को प्राइवेट करने की सरकार ने पैरवी कर दी है, जैसे न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट करने की सरकार ने पैरवी कर दी है, जैसे भारत पेट्रोलियम और पवन हंस को प्राइवेट करने की तैयारी है। क्या इसी ऐसे ही हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए गरीबों की, किसानों की, पिछड़ों की, दलितों की बिजली बेचने का काम करेंगे? और आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने आपके अपने इस वक्तव्य से साबित किया कि बिजली विभाग एक मजबूत विभाग है, ईपीपीसीएल बड़ी वैल्यूएशन का विभाग है, जहां पे अनुभवी इंजीनियर है। मैंने साबित किया कि निजीकरण आम आदमी के लिए फायदेमंद नहीं है, कि गरीब के लिए, किसान के लिए, उद्योगपतियों, प्रदेश के छोटे उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद नहीं है। मैंने साबित किया कि इसकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो फिर क्या वजह है, क्या वजह है कि निजीकरण की तरफ हमारे विभाग को धकेला जा रहा है? जिस विभाग को पुरानी सरकारों ने, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, सब ने मिलजुल के, पुराने मंत्रियों ने, पुराने अधिकारियों ने मिलजुल के इस विभाग को खड़ा किया था। क्या वजह है?
तो यही, इसीलिए मैं अपनी 2 लाइन बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा और आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि इस गहन विषय पर विस्तार से चर्चा हो और इसकी सारी चीजें बाहर निकल के आए। सब कुछ चल रहा है नियम से, दवाई, दफ्तर, फाइल, मुनाफा और बिल्डोजर। बस एक ही चीज जिसकी सरकार को परवाह नहीं, वो है आम आदमी। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश का आम आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कमाल अख्तर जी।